Hello friends, welcome back. Today I am going to discuss the MCQs of fluid mechanics, which is most important for civil engineering student and mechanical too. So friends, without wasting time, now coming back to question. First question you are seeing right now, increase of temperature. So friends, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगी, क्या इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ऐसा कभी नहीं होगा। हम टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर हमेशा, विस्कोसिटी ऑफ वाटर या लिक्विड हमेशा क्या करती है, डिक्रीज करती है, और विस्कोसिटी ऑफ गैस क्या करता है, हमेशा बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नाउ कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बाथ with increase in temperature the viscosity of water and air varies. So friends, it's same as previous question. क्या कह रहा है, इंक्रीज करेंगे अगर हम टेम्परेचर तो क्या होगी, विस्कोसिटी ऑफ वाटर और एयर क्या होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि विस्कोसिटी हमेशा वाटर केस में क्या करेगी, घटेगी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और गैस के केस में क्या होगा, इसकी विस्कोसिटी तुरंत बढ़ जाएगी। सो फ्रेंड्स, क्या होगी, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, viscosity of water decreases, viscosity of air increases. So friends, B option is correct here. B should be right there for this question. Now coming back to next question, when ship moving on a sea water enters river. क्या कह रहा है, अगर शिप पहले से क्या कर रहा है, सी में चल रहा है और बाद में वो रिवर में इंटर करता है, बाद में वो क्या करता है, रिवर में इंटर करता है, एंड मूव्स इन लैंड। वैन अगर क्या करता है, रिवर के बाद वो फिर नॉर्मल लैंड पे आता है, तो क्या होगा, उस केस में वो क्या फील किया जाएगा, उस केस में जब रिवर से बाहर आता है, राइज इन लिटिल, राइज ए लिटिल, सिंक ए लिटिल, मेंटेन द सेम लेवल ऑफ ड्रॉप, राइज और फॉल डिपेंडिंग ऑन द वेदर। सो फ्रेंड्स, क्या अगर हम वाटर से बाहर निकलते हैं तो हमको थोड़ा सा हल्का सा सिंक महसूस होता है, मतलब उभरा हुआ महसूस होता है कि हम थोड़ा सा उठ गए हैं इन कम्पेयर टू रिवर। सो फ्रेंड्स, क्या होगा, हमको थोड़ा सा सिंक महसूस होगा। तो क्या होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नाउ कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिलरी इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, कोहेजन, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर। सो फ्रेंड्स, कैपिलरी इज ड्यू टू, it's very simple. So friends, capillary is due to surface tension. A option is correct here. A should be right there for this question. Now coming back to next question, a fluid which is incompressible and having no viscosity. क्या होगा, कैसा फ्लूइड होगा वो, आइडियल फ्लूइड होगा। सो फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नाउ कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, bulk modulus of the fluid is the ratio of. So friends, it's very simple, it's only come from rectification. Bulk modulus of fluid is the ratio of shear stress to the shear strength, increase in the volume to the viscosity of fluid, increase in the pressure to the volumetric strain, critical velocity to the velocity of fluid. So friends, it's very simple. अगर क्या होगा, बल्क मॉडुलस किसका रेशियो होता है, इंक्रीज इन द वॉल्यूम टू द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, इंक्रीज इन द प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। C option is correct here. Now coming back to next question, the unit of surface tension are. So friends, you are seeing right now next question, the unit of surface tension are, it's very simple, energy per unit area. So friends, B option is correct here. Now coming back to next question, which of the following is non dimensional parameters. So friends, it's very simple, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी कोई बीमा ही नहीं होती है, जो बीमाहीन होता है, बीमा डायमेंशनल लेस होता है। सो फ्रेंड्स, फ्राउड नंबर, मैक नंबर, चेजी कॉफिशिएंट, डार्सी वेगबैक, फ्रिक्शन फैक्टर। सो फ्रेंड्स, कौन सा, चेजी कॉफिशिएंट क्या होता है, नॉन डायमेंशनल पैरामीटर होता है। सो फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नाउ कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच इनेबल टू रेसिस्ट द टेंसाइल स्ट्रेस। क्या होगा, ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जो क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेस को रेसिस्ट करने की प्रॉपर्टी देता है। सो फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जो टेंसाइल स्ट्रेस को इनेबल करता है। सो फ्रेंड्स, सरफेस टेंशन ऐसा प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जो टेंसाइल स्ट्रेस को इनेबल करता है। सो फ्रेंड्स, ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नाउ कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंचुरी मीटर इज एडवांटेजियस बिकॉज। सो फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, वेंचुरी मीटर इज एडवांटेजियस बिकॉज,
क्या कह रहा है, इट हैज़ मच स्मॉलर हेड लॉस, इट इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मोर देन फॉर एन ऑफिस मीटर, इट इज its accuracy is quite good. So friends, all of above are correct. So friends, D option is correct here. All of above option are correct for this question. Now coming back to next question.